हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कौन सा सिल्क अमेरिकी राष्ट्रपति को उपहार में दिया? तो टसर सिल्क। किस स्थान पर ध्रुव इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? कोच्चि। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव और ये क्या देगा? ये नौसेना में जो प्रशिक्षणार्थी आएंगे उन्हें वास्तविक समय का अनुभव प्रदान करेगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को। डीआरडीओ ने वायु स्वतंत्र प्रणोदन सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? एलएनटी के साथ। इससे पनडुब्बियों में जो हाइड्रोजन ले जाने की समस्या होती है उसमें कमी आएगी। कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया गया? नरेंद्र मोदी। इफ्को ने हाल ही में नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो मध्य प्रदेश ने। किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राज्य सम्मान द ऑर्डर ऑफ नायल अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये मिश्र। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 40, बी 43, सी 12 या डी 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 40। इस बार जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत कितने स्थान पर है? 40वें स्थान पर। अब जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 64 देश शामिल हुए थे। पिछली बार भारत की रैंकिंग क्या थी? पिछली बार भारत की रैंकिंग थी 43। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। और टॉप पर कौन रहा है? तो डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये तीनों प्रथम स्थान पर रहे। कौन कौन? डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। ये 4 श्रेणियों के आधार पर इसमें विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है। पहला आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा सरकार की कुशलता, तीसरी व्यापार कुशलता और चौथा अवसंरचना। विभिन्न सूचकांक कभी और पहले भी जारी हुए थे, जैसे भारत का लैंगिक समानता जिसमें भारत की रैंक 127 थी। लिवेबिलिटी इंडेक्स में न्यू दिल्ली का 141वां स्थान था। अगला प्रश्न, पानी के नीचे सांस्कृतिक विरासत स्थल से संबंधित संधि किस वर्ष की गई? अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी टाइटन नाम की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज को मलबे दिखाने के लिए गई, जिसमें ब्लास्ट होने के कारण उसमें सवार सभी लोग लापता हुए मिले नहीं। तो ये एक सांस्कृतिक विरासत स्थल शब्द चर्चा में आया है। जो पानी के नीचे जो सांस्कृतिक विरासत स्थल होते हैं उनसे संबंधित यूनेस्को के द्वारा एक संधि की गई। तो ये कब की गई? ऑप्शन ए 2001, बी 2002, सी 2003 या डी 2004। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2001। यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस, और ये संधि कब से प्रभावी हुई? 2009 से। अब यूनेस्को, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1945 में। इसके प्रमुख कौन है अभी? आंद्रे अजोले। अब ये जो पानी के नीचे के जो सांस्कृतिक विरासत स्थल है इनको स्थापित करने का या इनको घोषित करने का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को के द्वारा ऐसे सभी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक दृष्टिकोण वाले मानव अस्तित्व के सभी निशानों की रक्षा करने के लिए 100 वर्ष से अधिक समय से जो पानी के नीचे हैं, 100 वर्ष से अधिक समय से जो पानी के नीचे हैं, उन सभी सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित ये संधि है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? जुलाई में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन भेजा जाएगा चंद्रमा के अध्ययन के लिए। तो इसमें एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा। तो लैंडर का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रज्ञान, बी विक्रम, सी रंभा या डी लेजर। तो लैंडर का नाम होगा विक्रम, ऑप्शन बी।
और इसके रोवर का नाम क्या होगा? तो इसके रोवर का नाम होगा प्रज्ञान। लैंडर होगा विक्रम, रोवर होगा प्रज्ञान। विक्रम क्यों रखा है? क्योंकि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर इसका नाम विक्रम रखा गया है। और इसमें चंद्रयान 3 में जो विक्रम होगा, इसमें 4 पेलोड होंगे और प्रज्ञान में 2 पेलोड होंगे। और विक्रम में जो पेलोड होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक ILSA, LRA, रंभा और CHAST। प्रज्ञान में APXS और लेजर। इसको किस स्टेशन केंद्र से भेजा जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से। अब चंद्रयान 3 है तो चंद्रयान 1 कब भेजा गया? तो चंद्रयान 1 भेजा गया था आपका 2008 में। चंद्रयान 2 कब भेजा गया? ये भेजा गया 2019 में। और अब चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा? 2023 में। और इसको किस मतलब रॉकेट से भेजा जाएगा? तो LVM-3 से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्था के द्वारा भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी एशियाई विकास बैंक या डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये ऋण दिया गया है, जिससे यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। और ये तकनीकी शिक्षा भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी पार्ट है और इससे इसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब वर्ल्ड बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC में। अभी इसके प्रमुख कौन है? अजय बंगा, जो कि भारतीय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है? ये ब्रिक्स बैंक का ही दूसरा नाम है। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही की गई थी। अगला प्रश्न, ओमिक्रॉन के mRNA वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी निम्न में से किस संस्था के द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय या डी भारतीय औषधि महानियंत्रक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय औषधि महानियंत्रक के द्वारा। भारत में जितने भी टीके हैं या रक्त उत्पाद से संबंधित हैं या IV तरल पदार्थ हैं या सीरम दवाएं हैं, तो उनके लाइसेंस का अनुमोदन और अनुमति ये सभी भारतीय औषधि महानियंत्रक के द्वारा दी जाती है। और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अभी इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है राजीव रघुवंशी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के नीचे असम की पहली सुरंग बनाई जाएगी? ए लोहित, बी ब्रह्मपुत्र, सी सुबनसिरी या डी बराक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ये कहां से कहां तक बनाई जाएगी? ये नुमालीगढ़, जो कि रिफाइनरी है, उससे गोहपुर के बीच बनाई जाएगी। अगर हम इसमें मैप में ब्रह्मपुत्र नदी की लोकेशन देखें तो ये यारलंग से यहाँ से निकली, इसे यहाँ पर तिसांगपो कहा जाएगा। यहाँ से यहाँ दक्षिण की तरफ मुड़ेगी, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हुआ। इधर से इसमें लोहित नदी मिलेगी, यहाँ से सुबनसिरी, और ये है बराक नदी। ये मेघना, पद्मा, तीस्ता, कोशी और ये सभी गंगा नदी का अपवाह तंत्र है और नीचे ये माउथ ऑफ गंगा। अगला प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लोकेशन पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ नीचे महाराष्ट्र और यहाँ गुजरात। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल,
राष्ट्रीय उद्यान फेमस है यहाँ के बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, माधव, वन विहार, जीवाश्म, पन्ना, पेंच एवं पालपुर कोनम। प्रमुख नदी नर्मदा, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, धसान और केन। और यूनेस्को साइट है खजुराहो, सांची बौद्ध स्मारक और भीमबेटका की रॉक शेल्टर। अगला प्रश्न, क्यारिकोस मित्सोटाकिस किस देश की प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए ग्रीस, बी अल्बानिया, सी सर्बिया या डी बुल्गारिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीस। ये ग्रीस की जो रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी है उससे संबंधित है और ये दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वर्तमान में भी यही थे। ग्रीस की अगर लोकेशन देखें तो यूरोप में ये रही ग्रीस की लोकेशन। ग्रीस के ऊपर अल्बानिया, यहाँ एड्रियाटिक सी, ये इटली और इस तरफ जो वाटर बॉडी है वो ब्लैक सी। बुल्गारिया, ये सर्बिया। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक किस देश को रेलवे लाइन सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के लिए ये रेलवे लाइन सुधार के लिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। अब एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। स्थापना इसकी कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1966 में। और इसमें जो वोटिंग सिस्टम है वो सेम एज कैसा है? वर्ल्ड बैंक के जैसा ही है। मतलब इसमें जो वोटिंग पर कंट्री पर वोट ना होकर आपकी पूंजी धारता के आधार पर, मतलब जितना आपका पूंजी का वेटेज उसमें रहेगा उतने वोट की पावर आपके पास रहेगी। जबकि ब्रिक्स में कैसा है? पर कंट्री पर वोट है। और बांग्लादेश की लोकेशन तो ये भारत के जस्ट यहाँ बांग्लादेश, ये बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, थाईलैंड, ये वियतनाम। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के द्वारा उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऊर्जा मंत्रालय। इनके द्वारा ये जो उत्कृष्टता केंद्र, जिसका नाम क्या रखा है? उत्प्रेरक, इसकी स्थापना की गई है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी। इसके द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान बदरपुर नई दिल्ली के परिसर में इसे स्थापित किया गया है। ये ऊर्जा दक्षता से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण एवं शिक्षा भी प्रदान करेगा और साथ ही इससे क्या होगा? इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न, पशु दवाओं और टीकों के अनुमोदन के लिए नियामक प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? ए सुरभि, बी सुगम, सी नंदी या डी पशुधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंदी। नंदी क्या है? एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या होगा? पशु दवाओं और टीकों के अनुमोदन की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। और इसे किसके माध्यम से विकसित किया गया है? तो इसे केंद्रीय औषधि मानक संगठन के समन्वय से सीडेक के माध्यम से विकसित किया गया है। नंदी इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है, एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। अगला प्रश्न, खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड या डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसमें 14 देवताओं और धरती माता की पूजा की जाती है और ये एक सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है। अब त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? माणिक शाह। और यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, राजबरी नेशनल पार्क है। यहाँ की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा किस विदेशी राज्य के साथ, विदेशी देश के साथ सीमा साझा करता है? पड़ोसी देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ। और किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो असम से यहाँ पर और ये मिजोरम, असम और मिजोरम। और यहाँ पूरा
बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।